दिया? सिर्फ जात धर्म इलाके के ऊपर लड़ा कर ये लोग वोट हासिल कर जाते हैं। ये डंका बाजा से अडानी अंबानी के लिए आज जितने इस देश में मोटे बढ़के बलात्कारी आदमी उनके लिए ये काम कर रहा है। दिया किसके पास है 12 लाख? अरे हमारे पास तो 1200 रुपये भी नहीं। मजदूर को क्या दिया? किसान जलाएंगे, किसानों को क्या दिया? तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। ताऊ जी, आपका ऐसा क्या मकसद है जो आपने अचानक एकदम इतनी संख्या में हिसार के लगू सचिवालय के बाहर आना पड़ गया? रोज आना पड़ता है मेरे भाई। कभी मजदूर आता है, कभी किसान आता है, कभी कर्मचारी आता है, कभी जिसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है वो बैठे हैं, वो आते हैं, कभी बिजली का जो छोटा कर्मचारी वो बैठा वो आते हैं। वो कब नहीं आते हिसार के लघु सचिव? 2014 से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जो जनता त्राई त्राई कर यहाँ आते और यहाँ से वापिस अपने घरों में चली जाती है। आज का मुख्य उद्देश्य बजट को लेकर है। बजट की प्रतियां मजदूर ने जलाई है। मजदूर को क्या दिया? किसान जलाएंगे, किसानों को क्या दिया? इन्हीं मुद्दों को लेकर कह रहे हैं बजट में इतने 1000 करोड़ रुपए का हमने ये कर दिया, वो कर दिया, 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया। किसके पास है 12 लाख? अरे हमारे पास तो 1200 रुपये भी नहीं। आज का अखबार पढ़ा होगा आपने, 776 कुछ MA BEd लड़के सुपर के लिए जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा मुझे ये बताइए। आप कह रहे हो कि मतलब जो है कि ये मतलब अखबार में भास्कर में पढ़ा था मैंने कि 776 कुछ बच्चे जो मैट्रिक से +2 से ऊपर है, BEd MA MPhil बच्चे हैं, वो बच्चे जो है ना सुपर के लिए जो है इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और 9 पोस्ट है। और जो बजट जो पास किया गया है उसमें आप किस तरह का सुझाव चाहते हैं? उसमें आपकी क्या कुछ मांग है? हमारे को हिस्सेदारी नहीं है आज तक इस देश के बजट के अंदर। जी, हमें क्या, हमें हिस्सा मिलना चाहिए। किस तरह की आपको हिस्सेदारी चाहिए? हमें रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, हमारे बच्चों हमें रहने के लिए मकान की सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास लैट्रिन होने के लिए भी जगह नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी है उनका तो कहना ये है कि पूरे भारत के अंदर मतलब सॉरी पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर मतलब मोदी का डंका बज रहा है और उसके जो कार्य हमारे देश के अंदर हो रहे हैं वो कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। क्या दिया? सिर्फ जात धर्म इलाके के ऊपर लड़ा कर ये लोग वोट हासिल कर जाते हैं। ये डंका बाजा से अडानी अंबानी के लिए आज जितने इस देश में मोटे बढ़के बलात्कारी आदमी उनके लिए ये काम कर रहा है। जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, मजदूर और किसान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना ये भी है सबका साथ सबका विकास, हम हर किसी को मतलब साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे कि हमारी तो इसमें हिस्सेदारी नहीं है, तो कहाँ चूक रह गई? फिर चूक कहाँ नहीं है ये बताइए आप। क्या दिया? सिर्फ जात धर्म इलाके के ऊपर लड़ा कर ये लोग वोट हासिल कर जाते हैं। ये बड़े चालाक है। गांव के अंदर पहले चले जाते हैं और घर में लेते हैं और उसके बाद में जो है काम करते हैं मोटा के, फकड़ा के, बलात्कारियों के और पूंजीपतियों के। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अभी की बार का जो बजट जो पेश किया वो बिल्कुल खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रयागराज में महाकुंभ जो चल रहा है कई 1000 करोड़ से, कहीं उसकी वजह से वो बजट खराब नहीं हो रहा है? प्रयागराज से क्या मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? क्या मेरे पत्तों को एजुकेशन मिल जाएगी? ये स्कूल बंद कर रहे हैं। प्रयागराज पेट नहीं भरता। प्रयागराज के नाम से, धर्म के नाम से इन लोगों ने देश को बर्बाद करने का टेका। मनोवादी की बात कर रहे हैं। मनोवादी क्या थी आपने कभी सुना? आप अपने दादाजी के पास, अपने बुजुर्ग के पास कहीं बैठिए, मनोवादी ये था कि मुझे ऊपर से पानी पिलाया जाता था, मेरा बुजुर्ग साथ में निकलता था। अगर किसी की बड़ी जाति के ठाकुर या ब्राह्मण की अगर छाया पड़ जाती थी तो हमें मतलब जो है वो अपने घर जाकर नहाता था। मैं इतना सुना उस मनोवादी को ये मोदी लाना चाहता है, ये RSS लाना चाहती है ताकि किसान और मजदूर अपनी मांग, अपने भविष्य की मांग को लेकर न उठे। आज की जो आपकी जो सरकार से मांग है वो किस तरह की मांग है? हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमें बच्चों को शिक्षा मिले, हमें रहने के लिए जगह मिले, रहने के लिए मकान हो, अच्छी जिंदगी हम जी, हमारे स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, हमें हरी रोटी का प्रबंध, मनरेगा भी खत्म कर दिया इन लोगों ने तो
पीछे की सरकारों ने दिया था। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। बोले 5 किलो दाने दे दिए, इन तक पेट भरो, 5 किलो से गुजारा हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, क्या और तो मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। बताओ आप कह रहे हैं तो 1 करोड़ बहनें हैं जी वो लखपति होगी और 3 करोड़ में और बनावाएंगे हम लखपति। तो 1 करोड़ परिवार तो होने चाहिए थे। 1 करोड़ के एक महिला के पीछे 5 आदमी लगा लो, 2 बच्चे, एक उसका घरवाला, एक सास ससुर। जी नमस्कार।